हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो क्लास है आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए जीएस की क्लास है। जीएस की क्लास के अंतर्गत यह हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम जो प्रश्न हैं सन 2000 से 2019 के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं उत्तराखंड में, जितने भी ग्रुप जी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों के जो जीएस के अंतर्गत आए हुए प्रश्न हैं उनको शामिल करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाले आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, और इनकी पूछे जाने की पुनरावृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो आपको यह जो प्रश्न है किसी न किसी उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम में यह प्रश्न वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सीधे इनके उत्तर देखेंगे, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, विश्लेषण दूसरी क्लासों में देखेंगे। तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और अगर आप इसका लिंक पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की क्लासें भी चलाई जा रही हैं आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और यह क्लास में कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे, तो जो प्रश्न नए हैं तो उनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे यह प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसमें हम 40 से 45 प्रश्नों को देखेंगे पर क्लास में, और इस तरह से यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम 10,000 प्रश्न जो हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो ऑप्शन ए पाक जल संधि अलग करता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ बनाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अफगानिस्तान के साथ। चौथा प्रश्न है, तारों का रंग सूचक होता है? कुछ प्रश्न यहाँ पर जैसे अन्य सब्जेक्टिव होंगे तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन आगे भी एग्जाम होने वाले हैं तो उसके लिए भी यह क्लास आप इन्हें छोड़िएगा मत। तो चौथा प्रश्न है, तारे का रंग सूचक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उसके ताप का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, तो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश? ऑप्शन डी श्रीलंका। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1947 में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57% ही दिखाई देता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन ए गोरे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ऑप्शन डी जॉर्ज लेवेंटर ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य यह स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? दिन रात बराबर होता है। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों तिथि को ए एवं बी दोनों तिथियों को दिन रात बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 16वां प्रश्न है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं चीन को जोड़ता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यह जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष ऑप्शन सी दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कोपरनिकस ने यह कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसौर इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 एवं 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? 24वां प्रश्न है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25 है, पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 46.80%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपसौर इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है? तो ऑप्शन ए पारसेक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 89 है। प्रश्न नंबर 30, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ऑप्शन डी ड्यूरंड रेखा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला क्या है? ऑप्शन डी एक मंदाकिनी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न, एक पारसेक बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन ए 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 33, आकाशगंगा की आकृति है कैसी? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, यह कैसी है? सर्पिलाकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? तो सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंटारस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए 12,714 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, 36वां प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में अंतर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1/81 होता है। 38वां प्रश्न, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पोलैंड का निवासी था। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है कौन सा? तो ऑप्शन सी, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं कितने? 17। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। 40वां प्रश्न, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन ए 71% पृथ्वी का भाग जल है। प्रश्न नंबर 42, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? किसने कहा था? ऑप्शन बी पाइथागोरस ने कहा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 43 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।